शामुद्दीन सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष मौलवी उर्दू एसोसिएशन। बेरोजगार मौलवी उर्दू निगारकों को परिषदीय विद्यालयों में उर्दू अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और हमारा आज से होने वाला यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा और ये धरना जब तक चलेगा जब तक हुकूमत हमारी बातों को मान नहीं देगी, क्योंकि हुकूमत एनसीटी से मान्यता न होने के बहाना बनाकर हमारी भर्तियां नहीं करती थी। अब एनसीटी ने एनओसी भी जारी कर दिए हैं और माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने भी हमारी डिग्री को वैध मानते हुए 11/8/97 तक के मौलवी में उर्दू निगारकों को सहायक अध्यापक उर्दू के पदों पर भर्ती करने का आदेश दे दिए। अब इसके बावजूद भी हुकूमत हमारी भर्ती में जो हिला हवाली कर रही है ये नाकाबिल बर्दाश्त है। अब इस सिलसिले में प्रदेश के समस्त मौलवी में उर्दू निगारकों ने ये फैसला कर लिया है कि अगर 22 नवंबर तक हुकूमत हम लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ती है तो आगामी 23 नवंबर को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया जाए करके माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव किया जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने ये भी फैसला कर लिया है, हम लोग घरों से जो भी निकलेंगे 23 तारीख के लिए तो सर पे कफन बांध के निकलेंगे। अगर हुकूमत हमारी भर्ती कर देती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो हम तो गोलियां खा जाएंगे, यहाँ से शहीद होकर के जाएंगे, वापस घर में जाएंगे। इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के संदर्भ में जुल्म करने वालों के खिलाफ, जुल्म चाहे कोई व्यक्ति करे, कोई संगठन अथवा कोई देश, अमेरिका आतंक से युद्ध के नाम पर इराक, अफगानिस्तान सहित पूरी दुनिया में आतंक फैला रहा है। इसलिए इंडियन नेशनल लीग अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा का विरोध करता हुआ मांग करता है कि जब तक अमेरिका बेगुनाहों पर जुल्म की अपनी पॉलिसी नहीं बदलता, भारत सरकार अमेरिका से अपने राजनयिक, वाणिज्य और सैन्य संबंध स्थगित कर दे। 26 अगस्त 2010 राजस्थान के अलवर जिले से एक्सप्लोजिव केमिकल लिमिटेड बारूद से भरे 163 ट्रकों के गायब होने की जांच सीबीआई से कराई जाए और पता लगाया जाए कि बारूद की इतनी बड़ी खेप कहीं इन आतंकवादी संगठन को हाथ न लग गई हो। यदि ऐसा होता है तो भविष्य में देश पर एक बहुत बड़ा खतरा बना रहेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि देश में अब तक होने वाले सभी छोटे बड़े बम धमाकों पर एक श्वेत पत्र भी जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में हो रहे बम धमाकों की साजिश में आरएसएस, अभिनव भारत, सनातन संस्था और बजरंग दल का हाथ होने की बात देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वीकार की है। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की कि राष्ट्रद्रोही संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। सदस्य हूँ, दिल्ली काउंसिल का फाउंडर मेंबर हूँ। आप देख रहे हैं कि आज देश में जितने दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, 2002 से लेकर 2009 तक जितने भी हुए हैं, उसमें हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने और आजहानी श्री हेमंत करकरे ने और दीगर ईमानदार निष्पक्ष एजेंसीज ने अपनी चार्जशीट और अपनी जांच पर ये तथ्य सामने लाकर देश के सामने ये हकायक सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इन तमाम दहशतगर्दाना जो वाकयात रूनुमा हुए हैं उसमें सैफरन ब्रिगेड के लोग, केसरिया दहशतगर्द, भगवा दहशतगर्द शामिल हैं। जेल में भी भेजे गए हैं वो, लेकिन आज भी बेगुनाह मुसलमान जो अजमेर बम ब्लास्ट, मक्का मस्जिद हैदराबाद बम ब्लास्ट, मालेगांव बम ब्लास्ट में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे, उनको छोड़ा नहीं गया है। लिहाजा ये धरना इसलिए किया जा रहा है कि देश और प्रदेश की सरकारों से मांग की जाए कि वो जो असल दहशतगर्द हैं उनको जेल भेजें और जो उन वाकयात में जिसमें साबित हो गया कि संघ परिवार के लोगों ने दहशतगर्दी की थी, उन केसेस में तमाम बेगुनाह मुसलमानों को क्या करना चाहेंगे? ओबामा की आमद को हम की निंदा करते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय दहशतगर्द है, उसने तीसरी दुनिया का जीना दुभर कर रखा है। उसने तीसरी दुनिया में खलीज ममालिक में एक तो कहता है इस्लाम अच्छा धर्म है, लेकिन उसके नज़दीक मुसलमान बर्दाश्त के लायक नहीं। इराक़ में जिस तरह से बमबारी हो रही है, उनको कुचला जा रहा है, तो इस तरह हम उसको अंतर्राष्ट्रीय दहशतगर्द मानते हैं। अखिल भारतीय वाम समन्वय के आह्वान पर भाकपा माले ने बराक ओबामा के भारत यात्रा का विरोध किया और शहीद स्मारक पर धरना दिया। अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारत से दूर हटो, एशिया से दूर हटो। एशिया अमेरिका के हस्तक्षेप और कब्जे के लिए नहीं,
युद्ध, आतंक और आर्थिक संकट का निर्यात बंद करो जैसे नारे लगाते हुए भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रदेश कमेटी सदस्य बाल मुकुंद धुरिया के नेतृत्व में लखनऊ में धरना दिया और अपनी मांगे रखी। माले नेता कॉमरेड बाल मुकुंद धुरिया ने कहा कि पूरे देश में ओबामा का विरोध किया जा रहा है। अमेरिका में बुश के बाद ओबामा के आने से बदलाव की आशा नहीं थी और वही हुआ। अमेरिका की पूरी दुनिया पर राज करने की साम्राज्यवादी नीति जारी है और अपने हक में ही वो आतंकवाद में लड़ने का नाटक कर रहा है। अभी भी वो इजराइल का समर्थक बना हुआ है। अमेरिका की सेना इराक में तबाही मचाए हुए और तो और मुंबई धमाके के मास्टरमाइंड डेविड हेडली में भी अमेरिका का पूरा संरक्षण और भारत की शासक वर्ग जिस तरह गुलामी के दिनों में महारानी की चमचागिरी करता था, आज मनमोहन और उनकी कांग्रेसियों की फौज उसी तरह ओबामा का कर अपने इतिहास को दोहरा रहे। समस्याओं को लेकर अपने धरना प्रदर्शन किया। मैं बाल मुकुंद धुरिया, प्रदेश कमेटी सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी माले। आज हम लोग अखिल भारतीय वाम समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे देश में ओबामा का विरोध कर रहे हैं। ओबामा भारत आया हुआ है। आप जानते हैं इस दौर में पूरी दुनिया में हल्ला मचाया जा रहा है कि अमेरिका का शासक बदल गया है, अमेरिका की नीतियां बदल गई हैं। हम आपके माध्यम से आवाम से पूछना चाहते हैं, आवाम से रूबरू होना चाहते हैं कि आज के धरने के माध्यम से हम इस बात को बताना चाहते हैं कि जो लोग फॉरेन पॉलिसीज के बारे में जानते हैं वो बताएं कि बुश के जाने के बाद, अमेरिका के आने के बाद अमेरिका की इकोनॉमिकल पॉलिसी में, अमेरिका की विदेश नीति में कौन सा अंतर आया है। आज भी इजराइल गाजा पट्टी पे लगातार हमले कर रहा है, उस पर कब्जा करने का अभियान चलाया हुआ है। आज भी इराक में अमेरिका की फौजें हैं और अंधाधुंध वहां हत्याएं और कत्ल हो रही हैं। आज भी दुनिया के तमाम देशों में अमेरिका कब्जा करने की नीयत से अपना विस्तार कर रहा है और आज भी दुनिया के मार्केट को कब्जा कर लेने के लिए ओबामा पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं। ओबामा पूरी दुनिया पे अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं और आप देखिएगा एक साजिश के तहत ओबामा का हिंदुस्तान दौरा हो रहा है। आप जानते हैं कि दुनिया में लगातार चाइना एक पावर के रूप में खड़ा हो रहा है और अमेरिका को इस चाइना का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान की सरजमी चाहिए और बार बार इसी के लिए वो लगातार हिंदुस्तान को भी ध्यान बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लगातार रार पैदा करते रहता है। आप जरा देखिए, अगर कहा जाए ओबामा आपके देश में आके, हमारे देश में आके कह रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन अभी पिछले 26 तारीख को मुंबई में जो हुआ था, 26 तारीख की घटना पे आज भी ये बात अखबारों के माध्यम से आ रही है कि हेडली जो उस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था, अमेरिका में स्टे लिया हुआ है। ओबामा का प्रशासन लगातार उसको बता रहा है और उसको हिंदुस्तान को हैंडओवर करने के बारे में नहीं सोच रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान, ओबामा यहाँ पर कह रहा है कि पाकिस्तान को मजबूत करके पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाना होगा, तब जाके एशिया में शांति पैदा होगी, और दूसरी तरफ कह रहा है कि पाकिस्तान ही हिंदुस्तान में तमाम तरह के अराजक कामों को कर रहा है। तो इस तरह की द्व्यर्थी भाषाओं का ओबामा जिस तरह का उपयोग कर रहा है और चाइना को टारगेट करके हिंदुस्तान को अपनी योजना का साजिशगाह बना रहा है, इसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी माले सड़कों पे है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज कांग्रेस एक बार फिर से इतिहास को दोहरा रही है। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ज्ञान सिंह द्वारा समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि जिला पंचायत चुनाव वार्ड संख्या 12 महिलाबाद काकोरी में की गई धांधली की शिकायत बराबर की जा रही है, लेकिन सत्तारूढ़ बसपा के विधायक के प्रभाव में मेरी सारी कोशिशें बेमानी साबित हो रही हैं और हार कर मैं माननीय न्यायालय की शरण में गया हूं और आज इस पत्रकार वार्ता के जरिए आप पत्रकार बंधुओं को भी अपनी समस्याएं बता रहा हूं। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ज्ञान सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, इसमें कहा गया कि जिला पंचायत चुनाव वार्ड संख्या 12 मलियाबाद काकोरी में की गई धांधली की शिकायत बराबर की जा रही है, पर सत्तारूढ़ बसपा के विधायक के प्रभाव में मेरी सारी कोशिशें बेमानी साबित हो रही। हार कर मैं न्यायालय की शरण में गया हूं और पत्रकार बंधुओं द्वारा अपनी बात शासन तक पहुंचाना चाहता हूं। इस संबंध में उन्होंने ये भी कहा कि जिला पंचायत चुनाव वार्ड संख्या 12 महिलाबाद काकोरी में हुए चुनाव को शून्य घोषित कर निरस्त किया जाए। इस लड़ाई में पूर्व विधायक कौशल किशोर हर प्रकार से हमारे साथ है और माननीय न्यायालय में सूट दाखिल कर दिया है। अगर न्याय हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा, अनशन करूंगा, पर न्याय की गुहार जरूर करूंगा। क्राइम नजर की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.crimenazar.com। जिलेज का चांद दिखा बकरीद 17 नवंबर को। 20 नवंबर से शुरू होगा युवा महोत्सव। खतरा में बीमारी से फिर हुई 3 लोगों की मौत। दीपावली में कई जगह लगी आग, लाखों बर्बाद। रंगदारी करने वाले 2 व्यक्ति गिरफ्तार। एलडीए
कॉलोनी में पानी का संकट। लखनऊ विश्वविद्यालय कला संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर गोपाल शरण का निधन। ईदगाह में निःशुल्क चिकित्सा शिविर। शहरों ने दिया सर्वधर्म समभाव का पैगाम। और धूमधाम से मनी रानी लक्ष्मीबाई जयंती। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वाम दलों का ओबामा आगमन के विरोध में धरना। शिवसेना की मांग, आतंकवाद पर ओबामा का रुख स्पष्ट करें। मोहल्ले में उर्दू एसोसिएशन द्वारा मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। इंडियन नेशनल लीग द्वारा ओबामा के विरोध में धरना। भाकपा माले द्वारा बराक ओबामा यात्रा का विरोध। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ज्ञान सिंह द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन। आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। कुछ नई खबरों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।